दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वनडे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आप सबके लिए हम करंट अफेयर लाए हैं। यह जो वीडियो है ये साप्ताहिक है। हम आप सबके लिए सोच रहे हैं कि यह डेली करंट अफेयर दिया जाए और एक हफ्ते में एक बार दिया जाए और एक महीने में एक बार दिया जाए। यानी कि आपको मैं डेली करंट अफेयर के लिए सोच रहा हूं और हफ्ते के लिए सोच रहा हूं। ये सप्ताह वाला आज का मैं जो करंट अफेयर दे रहा हूं वो सप्ताह का है और उसके बाद मैं पूरे महीने का, यानी कि जो अब इस बार फरवरी के महीने का मैं पूरा आपको दूंगा, जनवरी का दूंगा, हर महीने आपको दूंगा, हफ्ते में भी दिया करूंगा और डेली का दिया करूंगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सारे मैं आपको निचोड़ आपको दिया करूंगा। अगर इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस कुछ आता है, ठीक है, इस पर लाइक आ जाते हैं, शेयर आ जाते हैं, सब्सक्राइब आ जाते हैं, तो आप सभी के लिए मैं अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चनों के जो करंट अफेयर होते हैं उसको हमेशा लेके आता रहूँगा। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया आप देते रहेंगे कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, इससे अगर आप फायदा मिल रहा होगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, ना पसंद डिसलाइक करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, और कहीं भी अगर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के लिए जो दिया गया है वह दिया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जो सभी मस्जिदें हैं उनमें इमामों के लिए पहले जो मासिक वेतन था वह था 10,000 रुपये। ठीक है, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो इस समय जो बढ़ा के कर दिया गया वो 18,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि पहले 10,000 हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसको बढ़ा के 18,000 रुपये कर दिया गया है। यह दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी के लिए पूछा जा सकता है। और दूसरा जो आप सभी के लिए प्रश्न है कि आतंकवाद छोड़ के 2004 में सेना में जो शामिल हुए शहीद लांस नायक नजीर, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि शहीद लांस नायक नजीर वानी, ठीक है, इनको जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 2019 का जो अशोक चक्र मिला था वह लांस नायक नजीर वानी को मिला गया था। ठीक है, जो पहले आतंकवाद में हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने आतंकवाद का रास्ता छोड़ के सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, और दुश्मनों से यानी कि आतंकवादियों से लड़ते हुए इन्होंने दो आतंकवादियों को, मिलिटेंट को मारा था, उसके बाद ये शहीद हो गए थे। तो उसी वीरता के लिए इनको अशोक चक्र प्रदान किया गया था। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। उसमें दिया है वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि निकोलस मादुरो, ठीक है, ये हाल ही में किस देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो ये किसके साथ की है? ये अमेरिका के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेनेजुला जो है ये तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर तेल की बहुत ज़्यादा खदानें हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर लगता है कि अरब के बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेल पाई जाती है। उत्पादन यहाँ पर कम होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तेल की जो संख्या है वो सऊदी अरब से भी अधिक है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक उठापटक की वजह से यह देश विकसित नहीं हो पा रहा है या विकासशील भी रास्ते भी नहीं चल पा रहा है। इसमें जो निकोलस मादुरो हैं ये जो हैं रूस के समर्थन से काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे राष्ट्रपति के लिए अघोषित राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि दो राष्ट्रपतियों के जंग है, इसमें से दो वेनेजुला के हैं और उसके बाद दो अदर राष्ट्रपति है, यानी कि एक राष्ट्रपति जो है वो रूस के हैं, एक अमेरिका के। ठीक है, ये काफ़ी उठापटक चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेनेजुला के जिससे संबंध खराब हुआ है वो अमेरिका है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय इस्पात नीति, दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं केवल आपको प्रश्न बताएं, उसका विच्छेद ना करें, यानी कि व्याख्या ना करें, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, मैं आपको सीधे प्रश्न और उत्तर बताता चलूंगा। ठीक है, और नहीं वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय इस्पात नीति NSP के तहत वर्ष 2017 में 2030-31 तक कितने इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने रखा गया है? तो ये 300 मिलियन टन का रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं आप सभी को डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर आप कमेंट्स में लगे बताएंगे तो मैं आपसे अगली वीडियो से इसके ख्याल रखूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको केवल प्रश्न और उत्तर बताऊँगा। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान दोस्तों? तो वो 7.5% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना है? 7.7%। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, किस स्थान पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा जो है, इनको आपको याद रख लेना है कि सुनील लांबा ने INS कोहासा के नए नौसैनिक एयरबेस का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे किए हैं? तो ये अंडमान निकोबार में नए INS कोहासा के नए एयरबेस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों उसके देखते हैं, वह है भारत के छात्रों द्वारा
बनाए गए विश्व के सबसे छोटे और हल्के सैटेलाइट का नाम जिसे इसरो ने प्रक्षेपित किया है, तो ये कौन सा है? तो दोस्तों ये बनाया गया था चेन्नई के स्टूडेंटों द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो स्कूली छात्र हैं उनके द्वारा बनाया गया था, और इसका जो नाम है यह कलाम सेट, यानी कि अब्दुल कलाम जी के नाम पे दिया गया है, ठीक है। तो ये कलाम सेट है, हल्के सैटेलाइट का नाम जो है कलाम सेट। अगला प्रश्न दोस्तों वो है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले दिवस का नाम है। तो 24 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। तो किसको इस बार जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है सरस्वती सम्मान? तो इस बार दिया गया है सितांशु यशचंद्र को, ये सितांशु यशचंद्र को दिया गया है साहित्यिक पुरस्कार सरस्वती, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कैबिनेट द्वारा गठन हेतु जीएसटी अपीली अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? तो उसके अलावा होगी 2, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों किस बैंक के राष्ट्रीय बैंक ने देश में 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन से बैंक ने? तो नेपाल बैंक ने, ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल के राष्ट्रीय बैंक ने इस समय लगा दिया, जैसा कि नोटबंदी के बाद से कई सारी दिक्कतें आई थी, कई सारे रुपए फंस गए थे, इस वजह से है, ठीक है। मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, नहीं तो आपको वीडियो लंबा मिलेगा इसको, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो डिस्क्राइब करके सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अगला प्रश्न है रिसर्च और कंसल्टिव फर्म वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की मांग के मामले में कौन से देश वर्ष 2019 में दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है? तो कौन सा देश बन सकता है? ये भारत हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों जिस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर 2018 चुना गया है, तो किसे चुना गया है विकेट कीपर बल्लेबाज? तो ऋषभ पंत को दिया गया है आईसीसी पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चंद्रबाबू नायडू के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को दिए गए 10% के आरक्षण में से कितना राज्य के कापू जाति के लोगों को दिया जाएगा? तो कितना परसेंट दिया जाएगा? 5%। ये जो कापू जनजाति होती है ये पाई जाती है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कुछ तेलंगाना में भी है। अगला जो प्रश्न देखते हैं वह राष्ट्रीय स्मारक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे? तो यह लाल किला, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों वह राज्य जो 11.3% की दर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 में राज्यों के विकास दर के मामले में टॉप पर रहा, तो कौन सा रहा है? यह बिहार 11.3% विकास दर के साथ 2017-18 में। ये काफ़ी अहम क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए कि जो टॉप पे है इसमें बिहार है। अगला प्रश्न है UNCDC यानी कि मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस कहाँ किया जाएगा? UNDC जो होता है उसका सम्मेलन इस समय भारत में किया जाएगा 14वां, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यायिक अधिकारी पद के लिए सुनाई और देखने में अयोग्यता के वैध सीमा का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है वैध सीमा का? ये 50% रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो कौन है? CN राव जी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिस देश की एयरलाइन कंपनी यानी कि महान एयर पर बैन लगा दिया है, तो कौन है वो? ईरान, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने नए डेटा प्राइवेसी कानून यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का इस्तेमाल कर गूगल पर कितना जुर्माना लगाया है? तो कितना लगाया गूगल पर जुर्माना? 404 करोड़ रुपए का, ठीक है, यह फ्रांस द्वारा लगाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे पहली बार तीनों ICC अवार्ड यानी कि क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे ऑफ द ईयर और टेस्ट ऑफ द ईयर एक साथ मिले हैं, तो वह कौन है? वह विराट कोहली हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला जो प्रश्न है वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ ईयर 2018 का कप्तान बनाया गया है, तो किसे बनाया गया? ICC द्वारा जो टीम घोषित की जाती है वह भी विराट कोहली को बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों वह लुप्त प्राय प्रजाति
कि डॉल्फिन जिसे हाल ही में बांद्रावली समुद्री लिंक के समीप देखा गया। तो कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति की डॉल्फिन है? वह है हम्प बैंक डॉल्फिन। हम्प बैंक जो डॉल्फिन है ये लुप्त के कगार पे है। इसे जो अभी हाल ही में बांद्रावली समुद्री लिंक पे देखा भी गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। तो किसे? ऑक्सफैम। ठीक है, ऑक्सफैम के अनुसार यह कहा गया था कि 1% जो पैसा है वह 1% लोगों के पास जो है 50% आबादी का पैसा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो किसने कर लिया है? LIC ने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किस बीजेपी सांसद को जूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किससे किया है? ठीक है, तो ये अनुराग ठाकुर को किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि सांसद रत्न पुरस्कार है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा पिछले साल घोषित किए गए सबसे उम्रदराज पुरुष मसाजो नोकाका का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जापान के रहने वाले थे। ठीक है, और ये 113 वर्ष की उम्र में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले से उत्तर प्रदेश को कितनी कमाई की उम्मीद है? तो कितनी कमाई की उम्मीद है दोस्तों? तो 1.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है, जिसमें से इसकी जो लागत बताई जा रही है वह 43,000 करोड़ बताई जा रही है। 43,000 करोड़ लगा के 1.2 लाख करोड़ 2 महीने के अंदर कमाने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने फीसद महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की गई है? तो 20% जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा मिलिट्री पुलिस में। अगला प्रश्न दोस्तों, वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया। तो किसे किया गया? रियो डी जेनेरियो को किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर राजधानी। अगला प्रश्न है, लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी किस मठ के प्रमुख थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है? तो वह किस सिद्ध गंगा मठ के थे। ठीक है, ये सिद्ध गंगा मठ के थे। ये कहाँ पर है दोस्तों? सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में इस समय सिद्ध गंगा मठ है, जिसके अभी शिव कुमार स्वामी जी महंत हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, ये लिंगायत समुदाय के बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, इसे आपको याद रखना है, सिद्ध मठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस सरकारी विभाग की सहायता हेतु विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा? ये रक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताई है? किसके? तो कैसिनी मिशन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारों का लॉन्च किया? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बस यहीं तक आपके लिए प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता दें कि आपको डिस्क्राइब के साथ चाहिए, किसी तरीके से चाहिए, कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक प्रश्न दे के उसमें 4 विकल्प दे के कराना है। जिस तरह से आपको करना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप हमें कमेंट्स के साथ साथ मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 40 15 50 23। ठीक है, फिर से बता देता हूँ 9540155023। इससे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी सभी बात का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।